फाइनली गुड न्यूज़ का ऐलान किया गया है पुर्तगीज़ गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके मुताबिक स्किल्ड जॉब सीकर वीज़ा का ऐलान किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक नई तर्ज का जॉब सीकर वीज़ा है। दो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जॉब सीकर वीज़ा के नाम से, लेकिन 22 अक्टूबर को एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से कि 23 अक्टूबर से हर तरह के जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स ख़त्म कर दी गई हैं और इसकी जगह एक नया वीज़ा लॉन्च किया जा रहा है पुर्तगीज़ गवर्नमेंट की जानिब से, जिसका नाम होगा स्किल्ड जॉब सीकर वीज़ा। दो इस वीज़ा की तमाम रिक्वायरमेंट्स का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ शराइत हम आपके सामने रखेंगे जो कि की रिक्वायरमेंट्स के तौर पे लाजमी हैं इस वर्क वीज़ा प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले आपके पास हायर एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए जो कि सूटेबल हो हाईली स्किल्ड या फिर टेक्निकल पोजीशंस के लिए, और ये तमाम टेक्निकल पोजीशंस का ऐलान भी पुर्तगीज़ गवर्नमेंट की जानिब से बाद में किया जाएगा। इसके अलावा आपके पास फंड्स का सबूत होना चाहिए, फाइनेंशियल मीन्स का। तमाम ड्यूरेशन ऑफ स्टे जितनी भी होगी उस तमाम अरसे के लिए इसका ऐलान भी बाद में किया जाएगा। वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है जो कि आपके होल ट्रिप को कवर कर रही हो। इसके अलावा आपका जो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर होना चाहिए और उसमें किसी तरह की भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो लिस्ट है प्रोफेशंस की जो कि कंसिडर किए जाएंगे, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशंस, और ये ईयू ब्लू कार्ड फ्रेमवर्क की तर्ज पे एक लिस्ट के तौर पे अनाउंस किए जाने का इम्कान है, लेकिन आने वाला वक्त ही इसका ऐलान करेगा कि पुर्तगाल की नेशनल क्वालिफिकेशन कैटलॉग में कौन कौन से हाईली स्किल्ड क्वालिफाइड प्रोफेशंस का इंतखाब किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रहेगा। पहले की तरह एप्लीकेंट्स अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकेंगे स्किल्ड जॉब सीकर वीज़ा के लिए तमाम कौंसलेट और एम्बेसीज़ में पुर्तगाल की जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मेक श्योर की जाएगी कि अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी होगा कि वो रजिस्टर करें एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट विद IEFP, जो कि पुर्तगाल की एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे उनको कंफर्म किया जाएगा कि वो क्वालिफाइड हैं जॉब सीकिंग के लिए पुर्तगाल में। जब ये कंफर्मेशन उनके पास आ जाएगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है पुर्तगीज़ एम्बेसी या फिर कौंसलेट में। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 60 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम होगा, और अगर वीज़ा अप्रूव हो गया तो 120 डेज़ इसकी ड्यूरेशन होगी जो कि पुर्तगाल में एंट्री देगी, और उसके बाद आप लोग पुर्तगाल जाके AIMA के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांजिशन पीरियड होगा, यानी ट्रांजिशन टू रेजिडेंस, जो आपका प्रोसेस होगा, आपको जॉब मिल चुकी है 120 दिन के अंदर अंदर, तो आप लोग पुर्तगाल का रेजिडेंस परमिट भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं जो कि एक वैलिड जॉब ऑफ़र या फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में हैं। इसके अलावा आपके पास एडिक्वेट इनकम और अकोमोडेशन भी पुर्तगाल में होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास टैक्स और सोशल सिक्योरिटी की एप्लीकेशंस भी कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत से अफराद जो इस अरसे के दौरान जॉब हासिल नहीं कर सकते, कुछ सूरतों में उनको 60 डेज़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वरना उन्हें अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा और 1 साल इंतज़ार के बाद ही वे दोबारा नया जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। अपने हालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि इस नए जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपकी तवक्कुआत क्या हैं।